बांका में जमीन मापी की रिपोर्ट देने के एवज में सरकारी अमीन ने 30,000 रिश्वत की मांग की। वहीं इस मामले में पीड़ित भेड़ा मोड़ निवासी मुकेश शर्मा ने अमीन के विरुद्ध में बांका डीएम को लिखित आवेदन देकर लगाई न्याय की गुहार। बांका जिले के बाराहट अंचल अमीन के द्वारा जमीन मापी की रिपोर्ट के बदले पीड़ित से रिश्वत के रूप में 30,000 रुपये मांगने का प्रकाश में मामला आया है। इस मामले में आवेदनकर्ता सह भेड़ा मोड़ निवासी मुकेश शर्मा के द्वारा बताया गया कि मेरे और मेरे भाई दिनेश शर्मा के बीच पैतृक जमीन बंटवारे को लेकर बाराहट अंचल में जमीन मापी के लिए आवेदन किया गया था। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद बाराहट अंचल में कार्यरत सरकारी अमीन शशिकांत शाह ने जमीन मापी की तारीख तय की थी, जिसके बाद सरकारी अमीन शशिकांत शाह एवं उनके सहयोगी गैर सरकारी पुष्पेंद्र चौहान के साथ उक्त जमीन पर आकर जमीन की मापी कर सीमांकन किया गया। इसके बाद एक सप्ताह बाद जब जमीन मापी की रिपोर्ट लेने के लिए बाराहट अंचल गए तो अमीन शशिकांत शाह से मुलाकात होने पर कहा कि कल आओ, आपको जमीन मापी का रिपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन जब दूसरे दिन बाराहट अंचल पहुंचे तो सरकारी अमीन शशिकांत शाह के द्वारा रिश्वत के रूप में 30,000 रुपये की मांग की गई। उसके बाद सरकारी अमीन ने कहा कि मेरे सहयोगी पुष्पेंद्र चौहान को फोन पे नंबर पर पैसा भेज दो, तब जाकर जमीन मापी का रिपोर्ट मिलेगा। आवेदनकर्ता द्वारा बताया गया कि जब मेरे द्वारा सरकारी अमीन से सवाल किया गया कि सर जमीन मापी की रिपोर्ट देने में इतना पैसा क्यों लगेगा, तो सरकारी अमीन के द्वारा कहा गया कि यह पैसा बाराहट सीओ, अंचल निरीक्षक और अंचल के बड़ा बाबू को देना पड़ता है। तब मैंने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए जमा किए हुए पैसे को निकालकर फोन पे नंबर के माध्यम से उनके सहयोगी के नंबर पर भेज दिया, लेकिन अभी तक जमीन मापी की रिपोर्ट नहीं मिला है। अब थक हार कर पीड़ित मुकेश शर्मा ने बांका जिला अधिकारी को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। इस मामले में बाराहट सीओ विकास कुमार ने बताया कि मामला मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं आया है। आवेदनकर्ता के द्वारा लिखित आवेदन मिलने के बाद ही जांच पड़ताल कर उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या मामला था? मामला था बंटवारा का मामला था। बंटवारा जब अमीन साहब जो है सो आकर के नापी करके गए तो उन्होंने बोले क्या जो है सो नापी करके दे दिए हैं, रिपोर्ट का आपको जो है सो पैसा देना पड़ेगा। कितना पैसे की मांग की गई थी? उन्होंने पहले तो 20,000 का मांग किया, तो उसमें हम सोच विचार करके उनको बोले कि देखिए इतना पैसा मेरे पास नहीं है, जो मेरा उचित है वह कर दीजिए। उन्होंने बोला, झाड़ लिया, बोला कि नहीं हम जो है सो नहीं कर। लाचार बस उनको हम बोले ठीक है, हाँ आप जो है सो रिपोर्ट हमरा दीजिए। तो उनको 20,000 का दिए और उन्होंने जो है सो फिर जो है सो हमको 20 दिन के बाद कहता है कि नहीं 10,000 और देना पड़ेगा। उन्होंने 30,000 का डिमांड दे दिया। इसके बाद जो है हम अपना देखे कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो जिद करने लगा कि पैसा जो है सो दीजिए, नहीं तो रिपोर्ट नहीं देंगे, नहीं तो विवादित जमीन लिख देंगे। ये किसने बोला? ये अमीन साहब बोले, शशि बाबू। अच्छा। उन्हीं के द्वारा जो है सो ये सब बातें कर रहे। तब जो है हम अपना बच्ची को पढ़ाई का पैसा दिए हुए थे, लाचार पास उससे हम मंगवाए कि पैसा जो है सो उनको जरूरत है, अभी जो है सो जरा सा हमको काम है। तब पढ़ाई का पैसा बच्ची ने दिया हमारे। कैसे दिए? किसके मार्फत से दिए? ये दिए शशि बाबू बोले कि आप फोन पे जो है सो भेज देना है, उसका पुष्पेंद्र जी का। हाँ। और कुछ नगद राशि भी दिए क्या? नगद राशि 4,000 रुपया दिए हैं और तो 10,000 पेटीएम के माध्यम से। तो अमीन के द्वारा क्या बोला गया? किसको पैसा दिया जाएगा? अमीन बोले क्या सीओ साहब के नाम पे पैसा लिए, बोले क्या बड़ा बाबू को पैसा देना है, सीओ साहब को देना है, हर एक टेबल पे पैसा देना पड़ता है। क्या पैसा के बिना जो है कि बिना नजराना का कोई काम नहीं होता है? नहीं होता है।